बैठिए। ESR H+ लगा के कार्बोकेटाइन वाले क्वेश्चन करे आप लोगों ने या नहीं करे? हो गए क्वेश्चन? मतलब अब बिना पाई बॉन्ड घुमाए आपको पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन कहां बनेगा। ठीक है, पता है सबको? कर लोगे? अच्छा बताओ, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SnHCl FeHCl H2PD। BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? S3PO2। लाहा एसिड बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो, अमाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइड, सिर्फ नाइट्रोजन। रेड फास्फोरस एचाई का क्या नारा? जो जो भी टकराए। ZnHDHCl मेंशन मेंशन क्लीमेंट। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। H2PD बेरियम सल्फेट मुंड 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 रोजेन मुंड। फिर से बोलो, एसिड हलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। याद रहेगा? रेजोनेंस के चेकेस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पेडिकल, पी पाई, बी पाई, बी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज। सिंगल या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लैंड कम, डबल में रज हो गया तो लैंड। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके एनाइन को एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और बेस स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ में स्टैगर्ड इक्लिप्स। OH का सब लोग -m लगा लेते हो। कौन सा इफेक्ट? एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, साइनाइड का, CH3 का। हाइपर का नाम सुना है? हाइपर का अल्कीन में लगेगा। कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? दो बचे, एक से लिक्विड ओरियल। GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड कब तक नहीं करेगा? सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच। उसके बाद बॉन्ड के बाद अमाइन के स्विच, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर। एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? क्या बोलेगा? जाऊंगा। कितने अल्फा? कितने? क्या बेटा कार्बोकेटाइन फिर से पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा? बताइए, करीना घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। ये बताओ, करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। क्या घर अशांत हो जाएगा? क्या घर स्टेबल अनस्टेबल? यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे चलिए स्टार्ट कर। चलिए, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात मत करो, बोर्ड पर देखें। देखो बेटा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। लिखवा दिया ये। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हो गया? बोर्ड पर देखो। ये बताओ, क्या ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं है? अच्छा, ये बताओ, क्या ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं है? है। क्या ये रिंग एरोमेटिक है? तो भैया, हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड का ESR डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला डाउट आता है, ESR रिएक्शन कौन देता है? तो आंसर आता है एरोमेटिक रिंग। रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। बताओ, इस करीना के दिल में एक भिकमंगा है? यहां भिकमंगा, यहां भिकमंगा, यहां क्या हर एक करीना के दिल में एक एक भिकमंगा है या नहीं है? है। ये दिखाई नहीं देता, कैसे देखना है? मन की आंखों से।
तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल यहां पर आकर जुड़ेगा और यहां पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को हमेशा हमेशा के लिए यहां से उखाड़कर फेंक देगा। बताइए क्या इस करीना के दिल में भिकमंगा था या नहीं था? था। इसका रिप्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। तो रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? ये तो फुल फॉर्म बता रहे हो। रिप्लेसमेंट कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। भाई साहब जो मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूं आगे 10-12 रिएक्शन के अंदर सेम मैकेनिज्म होगा। मतलब ये मैकेनिज्म समझ में आता है तो 10-12 रिएक्शन खत्म, और नहीं समझ में आता है तब भी खत्म। इसलिए मैकेनिज्म का यहां पर समझना बहुत जरूरी है। अब ये यहां पर मैंने फोटो बनाया, बताओ क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां है? बनते बनते रह गई। अच्छा बताओ क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां है? ये बताइए मां है? ये बताओ मां है या नहीं है? अच्छा ये बताओ बेटा क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां है या नहीं है? तो भैया यहां पर मां कुछ भी नहीं है। अब हम यहां पर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए डिस्कस करेंगे मैक मतलब माचिस या मैकेनिज्म। अब देखिए इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल जो है बेंजीन के मोहल्ले में आया। किसके मोहल्ले में आया? बेंजीन के मोहल्ले में। जैसे ही भाई साहब बेंजीन के मोहल्ले में इसने एंटर किया, मोहल्ले के अंदर से जो है बेंजीन अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। कहां से बाहर निकली? झोपड़ी। और भाई साहब जैसे ही सुबह सुबह बाहर निकली, बेंजीन ने साइक्लिक रज्जो स्टार्ट कर दिया। बताइए साइक्लिक रज्जो है या नहीं है? है या नहीं है? क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस है या नहीं है? है। साइक्लिक रज्जो है या नहीं है? है। अब साहब साइक्लिक रज्जो में ये क्या घूम रहे हैं? ऑर्बिटल घूम रहे हैं या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन ने जो है, इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे ही बेंजीन देखा, बेंजीन ने नखरे चालू कर दिए, साइक्लिक रेजोनेंस चालू कर दिया, और इन इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है कौन खिंचा चला आया? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बताइए बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल इधर क्यों आया खिंचा हुआ? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। सिग्मा थी या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और पाई बॉन्ड कमजोर बंधन होता है। कैसा होता है? कमजोर। और सिग्मा बंधन कैसा होता है? मजबूत। तो जैसे इसकी तरफ खिंचा चला आया, इस इलेक्ट्रोफाइल ने आकर जो है इस बेंजीन से बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन खाना है। क्या बोला? मुझे इलेक्ट्रॉन खाना है। साहब बेंजीन ने जो है इसकी जो है वाट लगा दी कि तेरी क्या औकात है? मैं प्लेनर हूं। बताओ ये प्लेनर है या नहीं? इसने बेंजीन ने बोला तेरी क्या औकात है? मेरे पास साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है? फिर बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल से बोला तेरी क्या औकात है? मेरे पास हकला है। बताओ हकला है या नहीं है? हकल रूल का नाम सुना है? फिर बेंजीन ने इससे बोला मेरे पास साइक्लिक रज्जों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या 4 पाई? 6 पाई। तो भाई साहब और यहां पर इसने इलेक्ट्रोफाइल से बोला तेरी क्या औकात है? मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं। बताओ एक्स्ट्रा स्टेबल है या नहीं है? है। और इसने बोला तेरी क्या औकात है? मैं एरोमेटिक हूं। बताओ एरोमेटिक है या नहीं है? भाई साहब बेंजीन को अलग से खुमारी थी यहां पर, क्योंकि ये प्लेनर भी थी, साइक्लिक रेजोनेंस भी था। साइक्लिक रेजोनेंस में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लोगों के एक नहीं घूमते, यहां कितने घूम रहे हैं? 6। भाई साहब और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसे अलग ही खुमारी थी। यहां पर सारी बातें सुनने के बाद इलेक्ट्रोफाइल ने बोला कि मैं भिकमंगा हूं। क्या बोला? मैं भिकमंगा हूं। है या नहीं है? तो भाई साहब जैसे ये पाई बॉन्ड यहां पर घूमेगा, यहां पर बनेगा एनाइन और यहां पर बनेगा कैटाइन। बताओ बेटा ये एरो घुमाए, ये एनाइन कैटाइन समझ में आया या नहीं आया? आया। अब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले पार्टिकल को अगर आपने धक्का मारकर यहां पर भेजा तो ये लात मारकर वापस भगा देगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो यहां जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? तो सही गया गलत गया? अब साहब एरो का डायरेक्शन बताना। इस इलेक्ट्रोफाइल ने बोला कि पूरा का पूरा वेकेंट ऑर्बिटल तेरा। बताओ एरो सही है गलत है? सही है। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। बताइए इलेक्ट्रोफाइल गुमराह कर रहा है क्या? ये कह रहा है मैंने इसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं या नहीं है?
है या नहीं है? अब बताओ एरो सही है गलत है? सही है गलत है? अब बताओ बेटा एरो सही है या गलत है? क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां गए क्या? और जाते ही साहब यहां पर जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद यहां पर बन गया कार्बोकेटाइन। बताओ इसे रज्जो मिली? रज्जो मिली या नहीं मिली? तो रज्जो ने इसका 1 2 का 3 कर दिया, 1 2 का 3 करने पर यहां पर पहुंचा दिया। अब फिर से दोबारा मिली नहीं मिली? दोबारा फिर से 1 2 का 3 कर दिया, 1 2 का 3 करने पर यहां पर पहुंचा दिया। अब बताइए इधर मिली नहीं मिली? मिली नहीं मिली? तो भैया इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ा और जुड़ने के बाद ये वाला फोटो वापस में यहां पर लिख रहा हूं और इस तरह का फोटो बन गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा, इस बेंजीन ने बोला मैं प्लेनर हूं, मेरे पास साइक्लिक रज्जो है, मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं, मैं एरोमेटिक हूं। इसने भी बोला मैं भी भिखमंगा हूं और इसके इलेक्ट्रॉन खा गया, मतलब इसकी खुमारी उतार दी। यहां पर ये एक्स्ट्रा स्टेबल थी, मगर जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन खाया, साहब sp3 कार्बन होने की वजह से ये क्या बन गई? नॉन एरोमेटिक। पहले ये क्या थी? एरोमेटिक। यहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने पर क्या बन गई? नॉन एरोमेटिक। भाई साहब इसकी रिंग की खुमारी उतर गई, तो अब ये जो है परेशान रहने लगी। क्या रहने लगी? परेशान रहने लगी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल थी और एक्स्ट्रा स्टेबल से नॉन एरोमेटिक बन गई। इसे रज्जो मिला, रज्जो ने इसका 1 2 का 3 करा, 1 2 का 3 कर जो है इस पॉजिटिव को घुमाया, मगर वो वाली बात जो यहां पर थी वो यहां पर क्यों नहीं थी? बताओ क्यों नहीं थी? है? ये एरोमेटिक थी और यहां पर आकर क्या बन गई थी? नॉन एरोमेटिक। तो भैया यहां पर खुमारी उतर गई, साइक्लिक रज्जो नहीं मिल पाया, एरोमेटिसिटी नहीं मिल पाई, इसलिए ये परेशान रहने लगी, पागलों की तरह घूमने लगी। एक दिन डॉक्टरों ने इसको बोला कि तुझे हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। क्या बेटा आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है क्या? अल्कीन में लगता है कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। बताइए ये अल्फा कार्बन है या नहीं है? ये अल्फा है? क्या ये sp2 है? sp2 से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। इस करीना के दिल में भिखमंगा है या नहीं है? तो भाई साहब जिस दिन जो है इसकी खुमारी उतरी, एरो से नॉन एरो बनी, इसे जो है एक बीमारी लग गई। बीमारी का नाम क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन। डॉक्टर ने बोला अल्फा हाइड्रोजन की किडनी निकालनी पड़ेगी। भाई साहब इस वाले हाइड्रोजन ने बोला मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं। लोगों डॉक्टर ने मना कर दिया, अंदर चला जा, तेरी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, बताइए ये अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? ये बताओ है या नहीं है? तो भाई साहब इस अल्फा हाइड्रोजन की किडनी मैच हो गई और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाकर ये हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब डाउट आता है सर ये H क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। ये H क्यों निकला? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन था और यहां पर वापस से ये स्ट्रक्चर बन गया। बताइए बेटा इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों यहां पर हम ढूंढेंगे स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। ये रिंग अगर हम देखें नॉन एरोमेटिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद ये वाली रिंग क्या हो गई? एरोमेटिक। बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो स्टेप फास्ट होगा स्लो होगा? तो ये वाला स्टेप साहब यहां पर जो रहेगा वो स्लो रहेगा बेटा या फास्ट रहेगा? फास्ट। अब साहब यहां पर बच्चों ये रिंग एरोमेटिक थी, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद क्या हो गई? नॉन एरोमेटिक। ये स्टेप क्या आसानी से हो जाएगा क्या? तो साहब ये वाला स्टेप कैसा होगा? स्लो। और इससे और कोई स्लो नहीं है, तो ये वाला स्टेप होगा स्लोएस्ट और स्लोएस्ट स्टेप का नाम होता है RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मेरा डाउट ये है ये वाला फास्ट स्टेप क्यों है? क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि नॉन से क्या बन रही है? एरो। ये वाला स्लोएस्ट क्यों है? बात समझ में आई? क्योंकि एरोमेटिक से क्या बन रहा है? नॉन एरो। तो स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? RDS। बताओ बेटा RDS स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन या एनाइन? क्या कार्बोकेटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? देखे देने वाले ग्रुप केटाइन को स्टेबल या अनस्टेबल? तो ये वाला स्टेप फास्ट होने लगेगा। तो बताओ ESR रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे? क्योंकि केटाइन को क्या कर देंगे? स्टेबल। बताइए फिनॉल में कौन सा इफेक्ट लगेगा? एनिलीन में, नाइट्रोबेंजीन में,
बेंजल्डिहाइड में, बेंजोनाइट्राइल में, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में, टोल्यूइन में प्लस है। अब मुझे बताना कैटाइन कहां पर स्टेबल बनेगा, फिनॉल में या नाइट्रोबेंजीन? फिनॉल या नाइट्रोबेंजीन? समझ में आ रहा है? आप इतना सा याद रखना, ईएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करेगा? देने वाले, लेने वाले? तो देने वाले रेट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर साहब मैंने जो है ये रिंग लिखी, ये बताइए क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां है? आप बताइए OH का रिंग पर प्लस M लगा दूं? क्यों? रज्जो नहीं है। अब लगेगा या नहीं लगेगा? कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल इस फिनॉल के पास आया और आकर बोला मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं। क्या बोला? मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं। तो फिनॉल के OH ने बोला कि देख भाई इलेक्ट्रोफाइल, मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ा दी है? ऑर्थोपेरा। अगर तुझे इलेक्ट्रॉन खाने तो कहां जा? ऑर्थोपेरा। तो क्या बोलेगा? आजा जा। क्या बोलेगा? बाहर आई, अंदर आ। अंदर मेटा पे बुला रहा है ये ऑर्थोपेरा, तो OH इसे कहां बुला रहा है? तो इसलिए OH को बोलेंगे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेरा। इज दिस क्लियर? अब साहब यहां पर मैंने NO2 लगाया, बताओ NO2 का कौन सा इफेक्ट? -M कहां का लगता है? ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला पार्टिकल यहां पर आया और इसको आकर बोला मुझे इलेक्ट्रॉन खाने। क्या बोला? मुझे इलेक्ट्रॉन खाने। तो ये बोलेगा कि देख भाई मैंने खुद ने क्या निपटा दी है? ऑर्थोपेरा। फिर भी तुझे आना है तो कहां जा? मेटा। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? कहां जाएगा? अच्छा अब बताइए बेटा कहां पर जाएगा? मुझे नहीं आता। मेटा पे जाएगा नहीं जाएगा? तो बताइए बेटा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर मैंने जोड़ा तो सही जोड़ा या गलत जोड़ा? सही जोड़ा। कैसा जोड़ा? सही जोड़ा। अब इलेक्ट्रो लवर जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो है, अगर मैंने यहां पर जोड़ा तो बताइए सही जोड़ा या गलत जोड़ा? सही जोड़ा। यहां क्यों नहीं जोड़ा? क्या ये बात क्लियर है? अब जिसको अगर ये लग रहा है कि सर यहां क्यों नहीं जुड़ सकता, तो भाई बर्बाद है वो, क्योंकि एवेंजर सपने में नहीं आते उसके, ठीक है? और सपने में नहीं आते तो कहानी बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है। अब देखो कैसे यहां पर बेटा इलेक्ट्रोफाइल में पैरा पे भी जुड़ सकता है, ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है। पैरा वाला मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं। पाई बॉन्ड घूमेगा, यहां बताओ बेटा एनाइन आएगा या कैटाइन? एनाइन। यहां पर क्या आएगा? कैटाइन। अब आप यहां पर देखिएगा ये एनाइन, ये कैटाइन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लवर जो है यहां पर इस इलेक्ट्रोफाइल को आकर खाएगा, तो ये खाया और खाने के बाद आप देखिए इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। ये बताओ कार्बोकेटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके बताइए। हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। बताओ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? ये करीना अल्फा है, ये है, ये है। sp2 के पास वाली sp3 करीना क्या कहलाती है? अल्फा। तो भाई साहब यहां से अल्फा हाइड्रोजन अपनी किडनी निकालेगा, अल्फा हाइड्रोजन की किडनी निकालेगा और इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा साहब वापस से एक नॉन एरोमेटिक रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एरोमेटिक। तो यहां पर मैंने ये मैकेनिज्म लिखा और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा। अब बताइए क्या इस कैटाइन को मिली? मिली रज्जो, मिली रज्जो। तो रज्जो ने इसका 1 2 का 3 कर दिया और 1 2 का 3 करने के बाद ये कैटाइन यहां पर बना। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। बताइए बेटा इसका पड़ोसी लल्ला लोन पेयर वाला है या नहीं है? नहीं है। यहां लल्ला है या नहीं है? है। ये कैटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा? देगा। स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। और साहब यहां पर ये स्टेबल बन सकता है और वापस से रज्जो करके बेटा ये यहां पर भी पहुंच सकता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, कैटाइन बना, इसका नाम है, क्या नाम है? सोल 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 एनीसोल। क्या नाम है? सोल 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 एनीसोल। बताइए एनीसोल में कैटाइन ज्यादा स्टेबल बना या बेंजीन में? कहां बना? एनीसोल। क्योंकि ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसका ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट। समझ में? तो बताइए बेंजीन का ईएसआर फास्ट होगा या एनीसोल? क्यों होगा? मुझे पता है क्या आता है? मुझे पता है कि इंटरमीडिएट कैटाइन बनता है। मुझे क्या पता है? इंटरमीडिएट कैटाइन बनता है। क्या आपको कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? और एवेंजर सपने में आते हैं? टेंशन ही खत्म। बताइए फिनॉल में ज्यादा स्टेबल बनेगा या बेंजीन? टोल्यूइन या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन?
एनिसॉल या बेंजीन, बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन है, बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन, बेंजोइक एसिड या बेंजीन, एनिलीन या बेंजीन, फिनॉल या बेंजीन। खत्म। 10,000 क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सपने में आना चाहिए सब। एवेंजर सपने में आते हैं, ठीक है। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, इसलिए पहले लेक्चर में याद कीजिए हमने कैटाइन को न्यूट्रल करना सीखा था। कोई रेट कंपैरिजन आपको याद करने का जरूरत नहीं है, कॉपी लगा के, इसलिए न्यू करना पड़ेगा। ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस m प्लस m माइनस m, ऐसे क्या क्या रटोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2 चीजें सिखाई है, एनाइन और कैटाइन। मैं इतना सा बताऊंगा, यहाँ कैटाइन बनता है और कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, ठीक है। 3 बनते हैं, कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। छापिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब आप बैठ जाओ थोड़ी देर, ये नोट करेंगे बच्चे, ठीक है। वापस मैकेनिज्म देखेंगे। 20 रिएक्शन है बचाने वाला, 10-15 रिएक्शन, एक जैसे सवाल हैं, अगर ये आपको समझ में आता है तो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात, डाउट आता है कि ESR रिएक्शन कौन देता है? एरोमेटिक रिंग, ठीक है। यहां एवेंजर्स चेंज होते रहेंगे, NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, वो आपके सपने में आते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, ये पाई बॉन्ड घूमा, यहां पर एनाइन बना, इस एनाइन ने जो है ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे इलेक्ट्रॉन दिए साहब, एक एरोमेटिक रिंग किसमें कन्वर्ट हो गई? नॉन एरोमेटिक। ये स्टेप आसानी से नहीं होगा, स्लो होगा। RDS स्टेप स्लो नहीं होता है, स्लोएस्ट होता है। और स्लोएस्ट क्यों होता है अभी मैं बात को एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। तो स्लोएस्ट स्टेप ये कहलाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन यहां पर लिखा, sp2 कार्बन के पास वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो कौन सा इफेक्ट लग जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आपके पापी मन में ख्याल आया, सर यहां वाला H क्यों नहीं निकला? हाइपर कॉन्जुगेशन ये लगाता है, इसलिए लाइन को याद करा रहा था बार बार, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, ठीक है। अब एक एरोमेटिक रिंग नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला स्टेप कैसा है? फास्ट। ये वाला स्टेप कैसा है? स्लोएस्ट। और स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? RDS। RDS मतलब रिएक्शन का रेट जो है स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, फास्ट पे करता है या स्लोएस्ट पे? मान लीजिए 3 बैच रिपीटर के हैं। कितने बैच रिपीटर के हैं? 3। बहुत ध्यान से सुनना, RDS बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मान लीजिए 3 बैच रिपीटर के हैं, एक आपका है और 2 और बैच हैं, ठीक है। संडे को टेस्ट होने वाला है। अब 2 बैच तो बहुत जबरदस्त फास्ट चलते हैं, बहुत जबरदस्त फास्ट, और एक बैच जो आपका बैच है बहुत स्लो चलता है। मान लो ऐसा, मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। आपका बैच बहुत स्लो चलता है, वो जो है 10 कदम आगे चलते हैं, आप 10 कदम पीछे खींच कर लाते हो, ठीक है। अब साहब इतना कंपटीशन चल रहा है तीनों बैच के अंदर, 2 बहुत फास्ट चल रहे हैं, एक स्लो चल रहा है, और संडे को टेस्ट होने वाला है। अब मैं पेपर बनाने जा रहा हूं, मुझे तीनों बैच का एक ही पेपर बनाना है। बताइए पेपर में क्या आएगा? वो फास्ट बैच डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड करेंगे? फीलिंग प्राउड और नॉट प्राउड? तो बताइए पेपर का रेट किसने डिसाइड करा, फास्ट ने या स्लोएस्ट ने? तो RDS स्टेप स्लो होता है या स्लोएस्ट होता है? मान लीजिए मैंने बोर्ड छाप दिया है, अब आप नोट कर रहे हो बोर्ड यहां से बैठकर। अब भैया पूरी क्लास ने जो है मतलब जो है बहुत फास्टली नोट कर लिया। ये भाई साहब ऐसे थे दोनों, ठीक है, और साहब ये बहुत स्लो नोट कर रहे हैं। तो बोर्ड मिटेगा या नहीं मिटेगा, ये फास्ट डिसाइड करेंगे या स्लोएस्ट? स्लोएस्ट। तो RDS स्टेप स्लो होता है या स्लोएस्ट होता है? स्लोएस्ट। क्या आपको RDS का मतलब समझ में आया? ठीक है। आप बताओ इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को न्यूट्रल करना आता है। बताइए ESR का रेट किसका ज्यादा? जहां पर कैटाइन ज्यादा स्टेबल। बताओ फिनॉल में ज्यादा स्टेबल या बेंजीन? अब हवा में कर लेंगे, अभी तो मैं 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मगर फिर भी हवा में कर लेंगे। नाइट्रोबेंजीन में ज्यादा स्टेबल बनेगा या बेंजीन? तो बताइए फिनॉल का ESR ज्यादा या बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजोइक एसिड या बेंजीन? बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन? क्लोरोबेंजीन या बेंजीन? Cl का कौन सा फैक्ट? -I। तो बताइए बेंजीन या क्लोरोबेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? टॉल्विन या बेंजीन? टॉल्विन या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? 3 को ज्यादा से कम में अरेंज करना, 3, ठीक है।
बताइए, पहले आयरन मैन देखोगे या कैप्टन अमेरिका? उसके बाद बाकी पढ़ाओ, ठीक है। फिनॉल बेंजीन नाइट्रोबेंजीन, वेरी गुड, ठीक है। एनिलीन बेंजीन बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन बेंजीन क्लोरोबेंजीन। अब तक आप सही करवा रहा था मैं आपसे, ठीक है। अब मैं गलत करवाता हूं। बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड बेंजीन क्लोरोबेंजीन? खतरनाक था, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन क्लोरोबेंजीन बेंजल्डिहाइड, बेंजीन क्लोरोबेंजीन बेंजल, क्योंकि आयरन मैन बर्बाद कर रहा है। केटाइन ज्यादा अनस्टेबल या कम स्टेबल? ज्यादा अनस्टेबल, समझ में आया? चलिए यहां पर आए, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बेटा स्ट्रिंग में कहां कहां जा सकता था? ऑर्थो पैरा। हमने पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, इंटरमीडिएट क्या बना? कैटाइन। रज्जो करा, रज्जो ने 1 2 का 3 किया, और जैसे ही 1 2 का 3 करने पर यहां पर बना, ये सपना स्टेबल बना या नॉन सपना? सपना। तो बताइए स्टेबल बना या अनस्टेबल? स्टेबल, ठीक है। अब साहब नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया, कहां आया? नीट एग्जाम। ये NO2 दिया हुआ था, बताइए NO2 का रिंग पर सब लोगों ने प्लस M लगा दिया, कहा? ये इलेक्ट्रोफाइल दे दिया Y+। बताइए NO2 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? ये नीट एग्जाम में आया था, ठीक है, अभी रिसेंटली 2019 में। बताइए NO2 का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। कहां का लगा? आबाद बर्बाद, आबाद बर्बाद, पक्का। इलेक्ट्रॉन लवर ऑर्थोपेरा पे जाएगा मेटा, कहां? अब साहब अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जोड़ दिया तो कैटाइन यहां पर बनेगा, और इस तरह से जो है ये फोटो आ जाएगा, समझ में? हाइपर करा के मैं डबल बना दूंगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां नहीं जाएगा, क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या था? उसने साहब इलेक्ट्रॉन लवर को जो है यहां पर जोड़ दिया। बताओ अपराध किया या नहीं किया? किया। अब कैटाइन यहां पर बन गया, ठीक है। अब साहब यहां पर उसने एक ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो है यहां पर भी जोड़ दिया, और यहां पर जोड़ने के बाद कैटाइन यहां पर बना। अब बेटा ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले, लेने वाले? अब ये बताओ क्या इसे रज्जो मिली? रज्जो ने 1 2 का 3 करा, क्या कैटाइन यहां पर आएगा? आएगा नहीं आएगा? NO2 लेगा या देगा? लेगा। कैटाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। इज दिस क्लियर? मगर यहां पर जब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा था, जो कैटाइन बना था, उस सपना ने क्या करा था? स्टेबल। नहीं आ रहा समझ? मान लीजिए बेटा आपने इलेक्ट्रोफाइल को जो है यहां पर जोड़ दिया, अब कैटाइन यहां बना। बताइए NO2 इस कैटाइन को क्या करेगा? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा, कैटाइन यहां बना, रज्जो करके साब कैटाइन यहां आया। बताओ यहां पहुंचा या नहीं पहुंचा? ठीक है। फिर से रज्जो करके यहां पर पहुंचा, मगर यहां नहीं पहुंचा। मतलब यहां पर कैटाइन क्या हो रहा है? अनस्टेबल। यहां पर भी क्या हो रहा है? अनस्टेबल। मगर दोनों के कंपैरिजन में यहां क्या हो रहा है? स्टेबल। नहीं आया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ोगे? मेटा। बेंजल्डिहाइड में? बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन, टोल्यूइन, फिनॉल, एनिलीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड। अगर मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन के बारे में पूछा जाए तो है? मान लीजिए नहीं, आगे बताओ, बताओ क्या नाइट्रोबेंजीन में? अब आपका पापी मन कहता है सर अगर हमने गलती से पैरा पर जोड़ दिया तो क्या पाप हो गया? भाई साहब ये कैटाइन बनेगा, रज्जो करके यहां जाएगा, और ये NO2 कैटाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। मान लीजिए आपने यहां जोड़ दिया तो कैटाइन बेटा यहां पर बनेगा, और ये NO2 क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो बताइए बेटा फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है या थर्ड राइट है? तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। 10 सालों में 10 बार आ चुकी है अब तक। कितनी बार? 10 बार नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम पे। और एवेंजर सपने में आते हैं, कुछ नहीं, छापो इसे। और कोई डाउट?
एक स्टूडेंट का कोई डाउट है, तो जो डाउट है ये ट्रैक से हटके है, तो ट्रैक से हटके डाउट आप बाहर पूछ सकते हैं, इसमें क्या पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड डाउट है अभी पूछेंगे। छाप लिया। अब देखो ये मैकेनिज्म 20 रिएक्शन में रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? देखो इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहेगा। बोर्ड पर देखो, मतलब 20 बार रिवीजन होने वाला है आप लोगों का। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल मैंने E+ लिया, Cl+ आ जाएगा, तो Cl+ आया, जुड़ा, क्या बना? इंटरमीडिएट कैटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन होकर डबल बॉन्ड बना, और यहां क्या जुड़ जाएगा? Cl। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2+ आ गया। बताइए NO2+ इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। ये कौन डिसाइड करेगा? एवेंजर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर मान लीजिए पैरा पे जोड़ा तो यहां NO2 होगा, NO2 होगा, हाइपर करके डबल आ जाएगा, यहां NO2 जुड़ जाएगा। समझ गए आप? चेंज होता रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो है मान लीजिए CH3+ आया, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल यहां पर सेम मैकेनिज्म से जुड़ जाएगा। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना RDS स्टेप है या हाइड्रोजन का निकलना? इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना RDS है या हाइड्रोजन का निकलना? इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना। अब बेटा यहां पर चाहे H निकले D निकले, वो कौन से स्टेप में निकल रहा है? फास्ट स्टेप में। HDT के निकलने पर रेट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि HDT कौन से स्टेप में निकलेगा? फास्ट स्टेप, ठीक है। क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर? ओके। अब साहब एक और क्वेश्चन, बताओ इस OH का रिंग पर +M लगेगा या नहीं लगेगा? जो ये रट के बैठा है, टेढ़ा होने पर नहीं लगता, उस पापी के लिए क्वेश्चन लिखा है, लगेगा या नहीं लगेगा? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद। अच्छा बताइए Cl+ इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। बताओ यहां जाएगा? यहां जाएगा? यहां जा सकता है? यहां पर? यहां पर? समझ में आ रहा है? ओके। अब बेटा ये बताओ NO2 पर रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद। इलेक्ट्रॉन लवर यहां जाएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर। क्लियर? आए हुए क्वेश्चन है इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बताइए इस OCH3 का रिंग पर +M लगेगा या नहीं लगेगा? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद। अच्छा आप बताओ बेटा इस OCH3 का रिंग पर +M लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद। क्या ये ऑर्थो पैरा 2 +M ने जो है आबाद कर दी क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आकर जुड़ सकता है? बताओ यहां जुड़ेगा? यहां जोड़ दिया तो बर्बाद ही हो आप। यहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा? जुड़ सकता है। अब देखो बेटा अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहां पर जोड़ा, तो जोड़ने के बाद मान लीजिए यहां पर जोड़ा Cl+, E+ यहां पर जोड़ा, तो ये इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। बताइए पापियों सपना पूरा हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका पड़ोसी लल्ला लोन पेयर वाला है या नहीं है? है या नहीं है? है। रज्जो मिले? 1 2 का 3 करा। 1 2 का 3 करने पर बताइए कैटाइन यहां पर आएगा या नहीं आएगा? दोबारा सपना पूरा होगा या नहीं होगा? पक्का या कच्चा? तो बताइए बेटा इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो कैटाइन का सपना कितनी बार पूरा होगा? 2 बार। स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल? यहां पर सपना कितनी बार पूरा हो रहा है? 1 बार। तो बताइए फर्स्ट वाले का ESR का रेट ज्यादा होगा या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का, क्योंकि वहां 2 क्या लग रहे हैं? प्लस हैं। क्यों ऐसे टेढ़ा लगते हैं, बर्बाद हो जाते हैं बच्चे? क्यों GOC जैसे सेशन निकाल के ले आते हैं कि हाँ टेढ़े पे नहीं लगता, टेढ़े में नहीं लगता। वहां तो बच गए, यहां नहीं पड़ गए और बहुत खतरनाक निपटे। बताओ +M लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं यहां लगाना है, मैं तो कह रहा हूं कहां कहां लग रहा है? ऑर्थो पैरा। क्रिस्टल क्लियर बात?
अब बेटा मैं रेट कंपैरिजन कर रहा हूं, बताओ ईएसआर के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले, लेने वाले? देने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो ईएसआर का रेट बढ़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो रिएक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेलिंग में बगले झांक रहे हैं कि बगल वाला लिखेगा सर लिखेंगे। कैरेक्टर लिख लो, उसको स्टिक्स कर लो, ठीक है कि सर वही तो दिक्कत आ रही है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल is the radius of reaction, attack of electrophile is the radius of reaction. Next line में, next point, in this reaction carbocation is formed as a intermediate. In this reaction carbocation is formed as a intermediate, so rate of reaction will depend on stability of carbocation. Rate of reaction will depend on stability of carbocation. नेक्स्ट लाइन में लिखें, जनरली ESR reaction do not show kinetic isotopic effect. Generally ESR reaction do not show kinetic isotopic effect because hydrogen, deuterium, T टाइटेनियम या ट्रीटियम? ट्रीटियम remove in fast step, remove in fast step, remove in fast step. लिखा? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बेंजीन रिंग में H जुड़े हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो स्लोएस्ट स्टेप में जुड़ता है, और ये जो H निकलता है हाइपर कॉन्जुगेशन करके फास्ट स्टेप में निकलता है स्लो फास्ट। तो इसके निकलने पर रेट डिपेंड नहीं करता। अब चाहे H निकले, D निकले या फिर T निकले, तीनों ही कंडीशन में बेटा रेट जो रहेगा तीनों रिंग का क्या रहेगा? सेम, क्योंकि तीनों में H जो है फास्ट स्टेप में निकलेगा, स्लो स्टेप फास्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना था, हाइपर कॉन्जुगेशन करके H निकल रहा है। बताओ बेटा मैकेनिज्म देखो, H फास्ट स्टेप में निकल रहा है या स्लो फास्ट? अब चाहे H निकले, D निकले या T निकले, कौन सा स्टेप में निकल रहा है? फास्ट। इसके टूटने पर रेट डिपेंड नहीं करता, तो तीनों के लिए ESR का रेट क्या होगा? सेम। तो ये फोटो बना लो, इसी को काइनेटिक आइसोटोप बोलते हैं।
छापा। ये लिखने के लिए बोला मैंने, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखो इसके जस्ट नीचे, नोट। But iodination and sulfonation reaction, show kinetic isotopic effect. ठीक है। उस नोट के नीचे ये लिख लो, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। क्या होता है जब आयोडीनेशन सल्फोनेशन आएगा, वहां एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, रेट ऑफ ESR directly proportional to stability of carbocation। ठीक है। कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले, लेने वाले? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोबारा लिखो, डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और डोनेटिंग के एवेंजर हैं +M +H +I, +M +H +I। लिखा। केटाइन को अनस्टेबल कौन करेगा? देने वाले, लेने वाले? लेने वाले। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। अब यहां देखो, इसमें दो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +M। कहां लग रहा है? ऑर्थो पैरा। तो साहब इलेक्ट्रोफाइल को मैंने यहां पर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इंटरमीडिएट बना। ये कौन सा स्टेबल बना? सपना स्टेबल। फिर रज्जो करके केटाइन यहां आया, फिर से क्या बना? सपना स्टेबल। कितनी बार सपना पूरा हुआ? 2 बार। तो ज्यादा स्टेबल हो रहा है या कम स्टेबल? ज्यादा हो रहा है, तो इसका ESR का रेट क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पर हाई पर लगा के डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। वापस लिखो ये मैकेनिज्म इस क्वेश्चन के नीचे। ये टेढ़ा लिख के मैं चाहता तो डायरेक्ट समझा देता, मगर ये 2 बार सपना स्टेबल हुआ है। अभी लिख लेंगे, 10-15 रिएक्शन के अंदर एंजॉय करेंगे इस पूरे टॉपिक को। छाप लिया ये? छापा। हमने पहला मैकेनिज्म लिखा था बेंजीन का, ऐसा देखो आप वहां पहुंचो। फर्स्ट मैकेनिज्म, ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने, बनाए थे फर्स्ट बेंजीन के ऊपर जब मैकेनिज्म बताया था। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम होते हैं, वो अपन मिस कर गए। एक नाम होता है इसका, या तो तीनों को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर तीनों को बोलते हैं एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स। वहां पर नाम लिखना पड़ेगा आपको। या फिर एक और नाम होता है वी लैंड इंटरमीडिएट।
ऐसा नहीं पहले का नाम सिग्मा है, दूसरे का एरेनियम है, तीसरे का वीलैंड है, तीनों ही नाम तीनों के हैं, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरेनियम आइन कॉम्प्लेक्स, वीलैंड इंटरमीडिएट। दोबारा मत बनाना, वहीं पर जो बना लिया है उसी में नाम लिखना है। ये मैंने दोबारा यहां इसलिए बना दी ताकि आपको दिख जाए कहां पर नाम लिखना है। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग aromatic compound, in the following aromatic compound। एक ट्रिक लिख लो, ESR रिएक्शन में इंटरमीडिएट कैटाइन बनता है और कैटाइन को न्यूट्रल देने वाले ग्रुप करते हैं, तो देने वाले ग्रुप रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे। ऐसे लिख लो, ये बुढ़ापा है जो बड़ा काम आएगा। ESR रिएक्शन में कैटाइन बनता है, ESR रिएक्शन में कैटाइन बनता है, कैटाइन को स्टेबल इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप करेंगे, देने वाले ग्रुप रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे, देने वाले ग्रुप रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे। दोबारा बोलूं दोबारा। ESR रिएक्शन में इंटरमीडिएट कैटाइन बनता है, कैटाइन को स्टेबल देने वाले ग्रुप करते हैं, ठीक है। ये चार ऑप्शन A B C D दिए हुए हैं, सब आता है आपको, मगर पहले जो छोटे छोटे लॉजिक है उस पर काम कर रहे हैं। बताओ A B C D में से तीनों ये जो पांचों स्ट्रक्चर है एरोमेटिक है या नहीं है? ESR देंगे नहीं देंगे? बाहर देंगे अंदर देंगे? बाहर देंगे अंदर अंदर। अब अंदर कहां देंगे बताओ? सबसे स्टेबल कैटाइन A B C D E में से कहां बनेगा? B। क्यों क्यों? कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस है, मगर ये तो टेढ़ा है ना, लगेगा नहीं लगेगा? AIPMD 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे पापियों ने टेढ़ा होके जो है निपटा दिया था क्वेश्चन को। बताओ प्लस एम लगेगा या नहीं लगेगा? अब बताइए, प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? इसका प्लस एम कहां लग रहा है? ऑर्थो पैरा। इसका प्लस एम कहां? ऑर्थो पैरा। क्या इन दोनों ऑर्थो पैरा को दो प्लस एम आबाद कर रहे हैं क्या? बनने वाले कैटाइन को ज्यादा स्टेबल करेंगे या कम स्टेबल? ज्यादा। तो ज्यादा स्टेबल करेंगे तो ESR का रेट क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए बेटा, सबसे ज्यादा ESR का रेट A B C D E में से किसका होगा? A। उसके बाद B, क्योंकि B में कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस है। कहां लगेगा? ऑर्थो पे। लल्ला लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे। कैसे देखना है? मन की आंखों से। डबल ट्रिपल दिखाई नहीं देंगे। कैसे देखना है? मन की आंख। तो आज तक जो बोल रहे थे कुछ फालतू नहीं, ध्यान रखना, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, सबने NO2 का प्लस एम लगा लिया? कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। कहां लगेगा? आबाद बर्बाद। बनने वाले कैटाइन को स्टेबल अनस्टेबल। तो इसका रेट फास्ट या स्लो?
और हेलोजन का कौन सा इफेक्ट देखते हैं? -I। तो ऑर्डर बता सकते हो क्या? सबसे ज्यादा रेट A B E D C। समझ में आया? अच्छा, D और E में कैसे कंपेयर करा? इसका कौन सा इफेक्ट? -I। इसका कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो भाई साहब ऐसे एवेंजर्स को यूज करके हम बी से क्वेश्चन करेंगे। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करेंगे। ये बताओ NaOH, मैंने 3 रिएजेंट आपको पढ़ाए थे। NaOH पढ़ाया था, सोडियम कार्बोनेट पढ़ाया था। कोई नोट नहीं करेगा, मैं जाने ही दूंगा नोट करने वालों को तो, ठीक है। और जो नोट करेगा 4 साल तक सिलेक्शन रुकेगा, ठीक है। अब ऑलरेडी 4 साल हो गए तो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसकी आवाज बहुत प्यारी है यार। एक बार वंस मोर, वो देखो ऐसे यूं के जो है, तुम्हारा तो मास्क लग ही रहा है, ठीक है। बताओ NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करता है जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा? सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक देता है? स्क्वेरिक, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक। जो CO2 निकलता है C कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का C 12 का तो CO2 का भी 12 का। वो 14 का तो वो भी 14 का। वो 18 का तो वो भी होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए छाप लो, रिमेनिंग नेक्स्ट कर।